जो लोग अपनी पत्नियों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम यह नहीं कहते कि आप अपनी पत्नियों से प्रेम ना करो, प्रेम कीजिए, लेकिन आप इस वीडियो को भी पूरा देख लीजिए। इस वीडियो को भी आप जरूर सुन लीजिएगा। आज हम जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये तुलसीदास जी की कहानी है। तुलसीदास का नाम तो आप सभी ने सुना होगा कि तुलसीदास एक बहुत ही बड़े संत हुए थे जिन्होंने रामायण, रामचरितमानस ऐसे कई सारे ग्रंथों का निर्माण किया था, ऐसे कई सारे ग्रंथों की रचना की थी। दोस्तों, तुलसीदास जी के जीवन में एक समय ऐसा था कि वो आम लोगों की तरह आम इंसान थे। जब तुलसीदास का बचपन खत्म होता है और जब थोड़ी जवानी आती है तो तुलसीदास की शादी करा दी जाती है। तुलसीदास की जो घरवाली थी उनका नाम था रत्नावली। रत्नावली के साथ तुलसीदास की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद तुलसीदास रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते थे। तुलसीदास दिन भर गायों को चरा के लाते और शाम को यदि अपनी पत्नी को घर में नहीं पाता तो तुलसीदास बड़ा चिंतित हो जाता था और अपनी घरवाली को घर पर ना पाकर वो चारों तरफ ढूंढता था। और जब उसकी घरवाली उसको मिल जाती थी तो तब जाकर तुलसीदास के दिल में चैन आता था। तुलसीदास रोज गाय चराने के लिए जाता था, लेकिन दिन भर अपनी पत्नी रत्नावली का ही नाम जपता रहता था। वो दिन भर अपनी पत्नी को याद करता रहता था। इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास गयो चरावे, बिना याद लुगाई की आवे। तुलसीदास जो गाय चराने के लिए जाता था उनका काम यही था कि सुबह से शाम तक गायों को जंगल में चराते थे और शाम को गायों को घर पर लेकर आते थे। अब एक दिन तुलसीदास की घरवाली तुलसीदास से कहती है कि पतिदेव, तीजों का त्योहार बहुत नजदीक आ गया है और गांव गांव में झूले पड़ने शुरू हो गए हैं। सभी महिलाओं के भाई उनको लेने के लिए आए हैं, सभी बहन बेटियों के भाई उनको लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी मेरे पीहर जाना चाहिए। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है, हे प्रिय, यदि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं किस तरह रहूंगा? आपके बगैर मुझे एक पल नहीं सुहाता और आपके बगैर मैं एक पल नहीं रह सकता। लेकिन रत्नावली कहती है कि पिया, बस कुछ दिनों की तो बात है, कुछ ही दिनों में मैं रुककर वापस फिर से आ जाऊंगी। तुम चिंता न करो, तुम दिन भर हंसी खुशी गाय चराना और शाम को 2 वक्त की रोटी खाकर आराम से सो जाना। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। यूं गई और यूं आई। जब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली नहीं मानती तो तुलसीदास अपनी पत्नी को जाने की आज्ञा दे देता है। अब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली अपने पीहर को चली जाती है। उधर तुलसीदास गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, अब दिन भर तुलसीदास अपनी पत्नी का ही नाम जपते रहता है, रत्नावली, रत्नावली, रत्नावली। इसी तरीके से उसका दिन तो निकल जाता है और शाम के वक्त सभी गायों को लेकर अपने घर पे आता है। जब घर पे आता है तो घर के दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। अब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को आवाज देता है, लेकिन रत्नावली वहां नहीं मिलती है क्योंकि रत्नावली अपने पीहर चली गई थी। अब तुलसीदास का दिमाग खराब हो जाता है। तुलसीदास